स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें। आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन से ये होगा कि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। बेल आइकॉन को ज़रूर हिट करें और इसके अलावा सबसे बढ़कर इस चैनल को प्रमोट करने के लिए शेयर ज़रूर करें। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? एंड आई रियली विश आप सब ठीक हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में आई वाज जस्ट थिंकिंग अ लॉट के बच्चे जो हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो नहीं कर पाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी दमदार सी वीडियो बना दी जाए जिसमें आपको ये सिखा दिया जाए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको करना तो बहुत आसान तरीका होता है। छोटी मोटी सी चीज़ें हैं, पहले आपको पता होनी चाहिए। लेट्स से दैट हमारे पास अगर एक ही एटम है, एटम का ये न्यूक्लियस है, उसके इर्द गिर्द जो आपको पता है इनको ऑर्बिट्स, शेल्स कहा जाता है। ये जो सबसे बाहर वाला आपको ऑर्बिट नजर आता है, किसी आइटम का एक शेल है, दो शेल है। पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स हैं वो शेल की नुमाइंदगी करते हैं। जैसे कोई अगर एलिमेंट पहले पीरियड में है तो उसका एक ही शेल है, और अगर कोई 7वें पीरियड में एलिमेंट है तो उसके 7 शेल्स हैं। तो अगर मैं ये 3 शेल्स यहाँ पर आपके सामने मैंने बनाए हैं, अगर इसको हम न्यूक्लियस तस्वर करें तो ये वो एलिमेंट है जो तीसरे पीरियड में पाया जाता है। तो लिहाजा ये सबसे बाहर वाला जो हमारे पास कह लें ऑर्बिट है, इसको हम क्या कहेंगे? शेल कहेंगे, या इसको हम ऑर्बिट भी कह सकते हैं। और ये जो आउटर, इसको आप आउटर शेल भी कहेंगे, इसमें भी कहना इसको गलत नहीं होगा, इसको आप आउटर शेल भी कहेंगे। अब ये आउटर शेल तो हो गया। अब ये जो हमारे पास आउटर शेल से जो इनर शेल होता है, इसको एक साइंस की जुबान में खास नाम दिया जाता है पेनल्टीमेट शेल। इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अंदर बाहर हो सकते हैं। यानी आज तो आपने सीखा होगा कि जो वैलेंस शेल है उसमें से इलेक्ट्रॉन अंदर बाहर होते हैं, लेकिन पेनल्टीमेट यानी ये आउटर से जो इनर है उससे भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इन आउट हो सकते हैं। तो ये आप सबको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है। आपको इस बारे में मैं बताऊंगा। अब ये जो शेल्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स के धंसाने को, इलेक्ट्रॉन्स के सेट करने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। लेट्स से दैट ये अगर हमारे पास 3 शेल्स हैं, इसको हम इजी करने के लिए नाम दें 3 सर्कल्स को, या 3 ऑर्बिट्स जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहे हैं न्यूक्लियस के गिर्द, ये आपको पता है, तो उनको हम नाम दे लेते हैं। लेट्स से दैट के, एल, एम, एक और शेल, एक और शेल, एक और शेल, के, एल, एम, एन, ओ, पी, एक और शेल, क्यू। मतलब मैक्सिमम जो आप कर सकते हैं वो यही है, क्यू, दैट्स इट। क्यों? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं, वो टोटल 7 शेल्स हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, शेल्स के साथ साथ जो है एक बात और की जाती है, दैट इज सब शेल्स। यानी जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, या कोई और मुल्क है, इसमें क्या होता है कि जो मुल्क है उसके अंदर भी कुछ ऐसे प्रोविंस आते हैं, यू नो, देयर आर द मेजर ग्रुप्स जिनको आप प्रोविंस का नाम दे देते हो। एक प्रोविंसेस मिलकर एक पूरा मुल्क बना देते हैं। सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया में प्रोविंसेस हैं। तो यू कैन जस्ट से दैट जिस तरह एक बाहर मीटर लगा हुआ है और घर में एक मीटर लग गया, कमरे में, दूसरे कमरे में भी लग गया, तो एक मीटर लगा हुआ है बाहर और अंदर क्या लग गए हैं? सब मीटर। यानी इट्स स्मॉलर डिवीजन। यानी लेट्स से दैट के शेल्स हैं जिसके अंदर 100% चांस है कि इलेक्ट्रॉन मिलेगा, लेकिन सब शेल्स वो जगह है जहां पे देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 95% चांसेस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो तकरीबन 95% तक चांसेस है कि मिल जाएगा। तो अब ये श्रोडिंगर ने कहा था, राइट? शेल्स क्या हैं? दे आर द बिगर बॉडीज, और सब शेल्स क्या है? उन्हीं बॉडीज के अंदर स्मॉलर बॉडीज। जैसे एक डब्बा है, डब्बे के अंदर छोटे डब्बे हैं, तो डब्बा शेल है, डब्बे के अंदर छोटे डब्बे, दैट इज सब शेल्स। उनकी तादाद भी डिफरेंट हो सकती है, वो डिपेंड करता है, राइट? तो मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा हूँ कि शेल जो है वो कितने हैं? 7। और सब शेल जो फिलहाल अभी तक मालूम किए गए हैं वो है 4। शेल्स कौन कौन से हैं? के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। अच्छा, इनको के से क्यों स्टार्ट किया गया, ये मैंने बड़ा दरियाफ्त करने की कोशिश की, तो अभी आप कमेंट करके मुझे ये बता भी दें कि के से क्यों स्टार्ट किया गया। नील बोहर ने नाम रखे थे इनके, लेकिन के से क्यों स्टार्ट किया गया? इट्स अ रियली बिग कंफ्यूजन, राइट? बहरहाल के से स्टार्ट किया गया, ए से स्टार्ट नहीं किया गया, के से स्टार्ट किया गया। अब ये शेल्स आ गए हमारे पास, राइट? सब शेल्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास आते हैं एस, पी, डी, एफ। और ये बात होती है बड़ी खतरनाक स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अब इसको समझना बाजार हो जाता है। अच्छा, मैं अभी आपको एक बड़ा आसान तरीका बता देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का, उसके बाद उससे भी आसान बता देता हूँ। लेकिन थोड़ा सा पहले जरा मुश्किल डिस्कस कर लें, क्योंकि वो
एक जनरल मेथड है, आप किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, बाकी दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन वो बस एक मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी से समझने आप किया जा रहा है फॉर्मुलेशन के थ्रू, उसमें आइडिया इतना खास क्लियर नहीं होता, लेकिन हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी हो जाती है। तो ये पहले मेथड को मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारे पास आपके सामने शेल्स नजर आ रहे हैं। ये शेल क्या होते हैं बता दिए, KLMN और स्केल। अब इलेक्ट्रॉन मालूम करने हैं कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसका एक हमने फॉर्मूला याद रख लेना है कि जो पहला शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 2 होगी, और अगर लेट्स से दैट दूसरा शेल है उसमें 8 होगी। तो ये एक याद करने वाली बात भी हो जाती है, लेकिन इसको इजीली कर लें आप। जैसे ये हम देखें तो ये पहला शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां शेल है। इन टोटल कितने शेल्स हो गए? 7 शेल्स हो गए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भी मालूम करने हैं, शेल का नंबर बताया है, इनको हम n कहते हैं। n की वैल्यू 1 से रेंज करती है और कहां जाती है? 7 तक, राइट। यानी n कभी 1 भी हो सकता है, कभी 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। लिहाजा हम n की वैल्यू अगर हमें पता है, यानी लेट्स से दैट कि हम कहते हैं हमें पहले शेल में इलेक्ट्रॉन्स का पता करना है, तो फॉर्मूला हिट करते हैं 2n का स्क्वायर, राइट। अब ये n क्या है? ये है शेल नंबर, राइट। n क्या है? शेल नंबर है, राइट, शेल नंबर। अब लेट्स से दैट आप मालूम करना चाहते हो कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो n की वैल्यू बस प्लेस करनी है, इलेक्ट्रॉन्स पता खुद ब खुद चल जाएंगे। कैसे? देखिए फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 1 लगाओगे तो 1 का स्क्वायर 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इसका 2 आएगा। ये देखो यहाँ 1 लगा दिया, ये स्क्वायर ले लिया और 1 का स्क्वायर 1 और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यू नो द आंसर बिकम समथिंग लाइक 2। समझ रहे इस चीज को? So that become a kind of equation, right? तो हमें पता लगा कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। K में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2, राइट। K, L, M, N, O, P, Q, राइट। So there are total 7 shells. K में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब L में पता करना है तो N की वैल्यू क्या लगा दी? 2। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 द sorry 2 का स्क्वायर 4, 4 2 are 8। now we just have a value 8, यानी L में आ गए इलेक्ट्रॉन्स 8। अगर हमें तीसरे शेल में पता करना है तो सिंपल से आप क्या करोगे, जिस प्लेस 3 है, 3 का स्क्वायर 9, और तुम्हें पता है 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो देयर इज समथिंग लाइक 18, so 18 यानी 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। उसके बाद इस तरह फिर 4 का स्क्वायर 16, 16 2s are 32, फिर 5 का स्क्वायर 25, 25 2s are 50, एंड उसके बाद 6 का स्क्वायर 36, 36 2s are something like 72, और इस तरह फिर 7 का स्क्वायर 49, 49 2s are 98 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सिस्टम है जी इलेक्ट्रॉन्स का, राइट। दैट इज हाउ इलेक्ट्रॉन एडजस्ट देयर सेल्व्स इन द शेल्स। अब सबशेल की कहानी अगर मैं आपको बताऊं तो सबशेल की कहानी में जल्दी से आपको बताता हूं, राइट। ये थोड़ा सा मैं अरेज कर लूं जरा। तो स्टूडेंट्स ये अरेज किया और अब मैं आपको बताता हूँ सबशेल्स की बात। सबशेल्स में जो है हमारे पास ये आते हैं सबशेल्स, राइट। S, P, D, F। अब सोच रहा हूँ ये SPDF क्यों, ये KLMN क्यों? KLMN तो अल्फाबेट्स हैं, ये तो पता होगा। SPDF का क्या सीन है? SPDF को SPDF ही क्यों कहते हैं? S means spherical, P means principal, D means dumbbell, F means fundamental, राइट। ये आप याद रखिएगा। चलिए तो बस एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था, पर इसमें इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2, 6, 10, 14। ये कैसे आ जाते हैं, राइट? ये मैं आपको बताता हूं। एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट 2L प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। आप सोच रहे होगे कि इस फॉर्मूले से जो है हमें कैसे पता लगेगा L। वहां पे देखो मैंने शेल्स को N कहा है, राइट। शेल्स को मैंने क्या कहा है? N। और यहां पे मैं सबशेल्स को नाम दूंगा L। इन्हें कहते हैं क्वांटम नंबर्स, राइट। अभी छोटी क्लास में हो तो ये नहीं पता लगेगा, बड़ी क्लास में तो इस बात का पता होगा। और यहां पर ये जो हमारे पास शेल्स हैं इनको आप कहोगे एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, राइट। एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, राइट। लेट मी राइट इट डाउन। एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, राइट। एजीमुथल क्वांटम नंबर्स की जो है हम बात कर रहे हैं अभी, राइट। सबशेल्स की जो इसके अंदर आएंगे, किस में आएंगे? एटम के अंदर आएंगे, राइट। क्योंकि वी हैव अ ब्लॉक, उसमें सब ब्लॉक आएगा। एक सर्कल है, सर्कल में खास जगह है,
एक बड़ा सर्कल है, उसमें भी खास जगह है जो सब शेल होगी, राइट। यानी इट्स समथिंग लाइक ए न्यूक्लियस के गिर्द एक क्लाउड है, क्लाउड में शेल्स भी हैं, सब शेल्स भी हैं, वहां इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, उन्हीं को तरतीब देना है, और वो मैं भी आपको सिखाता हूं। लेकिन सब शेल्स की पहले बातें यहां पे शेयर करूं। लिहाजा अगर हम फॉर एग्जांपल इसकी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, इसकी तो 1 से की थी, लेकिन इसकी काउंटिंग हम स्टार्ट करेंगे 0 से। 0 1 2 3, ये बात आपने याद रखनी है। उसकी 1 से स्टार्ट की थी, इसकी 0 से स्टार्ट करनी है, राइट। तो लिहाजा अब ये 0 को अगर हम देखें, एल की वैल्यू 0 लगा दें, तो लिहाजा 2 zeros are जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 को 1 में प्लस करें 1 हो जाएगा, ठीक है जी। और 2 1 2 is going to be 2, यानी एस में क्या लगा पता कि देयर आर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन जो हम एडजस्ट कर सकते हैं, और इसको हम पावर की फॉर्म में करते हैं। यानी हम जब भी एस में इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं तो वी प्लेस इट लाइक दिस S2, राइट। मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, कम कर सकते हो आप। S3 कभी नहीं देखोगे, यू विल नेवर सी कि कहीं लिखा हुआ है S3, दैट इज रॉन्ग, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमेशा S2 ही लिखा होगा या S1 लिखा होगा, कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते, राइट। ये मैं रेज कर लूं। तो अगर हम अगले चलें सब शेल की तरफ, तो हमारे पास यहाँ पर P है और P में वैल्यू 1 आती है, तो 2 1s are 2, 2 plus 1 3, 2 plus 1 3, 3 2s are 6। हमें पता लगा कि P में 6, प्रिंसिपल में 6 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट होंगे या 6 से कम होंगे, राइट। यानी P जो है वो 5 भी हो सकता है, P4 भी हो सकता है, P3 भी हो सकता है, P1 भी हो सकता, 2 भी हो सकता है, P1 भी हो सकता है, लेकिन P7 नहीं हो सकता। वी कैन नॉट डू इट, राइट। सो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। स्टूडेंट्स आगे हम चलते हैं तीसरे सबशेल की तरफ, और ये है 2 2 the 4, 4 plus 1 5, 5 2s are 10। तो यानी डी में आ गए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। इस तरह ही फिर हम आएंगे तीसरे में, यहाँ पे एफ में हो जाएगा 3 3 2s are 6, 6 plus 1 7, और 7 2s are 14, यानी एफ में जो है वो 4। ये है भाई स्टोरी सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को एडजस्ट करने की, राइट। तो ये आप सबको पता होना चाहिए, इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। अब तो पता होना चाहिए, राइट। इट्स नो चांस मोर कि अब पता ना हो। तो हमें शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स का भी आइडिया हो गया 2n² फार्मूले से। ये है 2 2l + 1 फार्मूले से हमें पता लग गया है कि सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने आ सकते हैं। एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स है। और यहाँ पे हमारे पास के में 2 8 18 32 50 72 और 98 इलेक्ट्रॉन्स तक आ सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम एडजस्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को एटम के अंदर, राइट। और वो कैसे एडजस्ट करेंगे मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूँ, इसको मैं डिस्कस करूंगा। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि ये होता है न्यूक्लियस, ये है पहला शेल, ये है दूसरा शेल, ये है तीसरा शेल, और ये है चौथा शेल, राइट। फिर इस तरह ही ये है पांचवा शेल, फिर ये है छठा शेल, और ये है सातवां शेल। तो देयर आर टोटल 7 शेल्स आई कैन ड्रॉ हियर। इसको कहा K, राइट, इसको कहा L, इसको कहा M, इसको कहा N, O, P एंड सो ऑन Q। हम ऐसा करते हैं, इजी रखते हैं, 4 तक की बात करते हैं ताकि 4 तक की स्टोरी दिमाग में टोटली क्लियर हो जाए। तो कोई एटम सोचें पहले आप, 3 एटम सोचें जल्दी से, राइट। चले ठीक है, लिखना तो मैंने ही है। सो लेट मी राइट इट, सो लेट मी राइट इट, ओके फाइन। सो लेट मी राइट इट कार्बन, लेट मी राइट इट सोडियम, लेट मी राइट इट नियॉन। चलें एक ऐड कर लेते हैं, लेट मी राइट इट आर्गॉन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करनी है तो वो जरूरी नहीं है कि एटम्स की करो, वो आयंस की भी कर सकते हो, राइट। चलो आयन की बात कर लो, क्लोराइड की कर लो, एल्यूमिनियम +3 की कर लो, और लेट मी जस्ट डू इट सम बिट मोर, ओके सोडियम प्लस की कर लो, ठीक है। सो वी हैव दीज आयंस, इनकी भी की जा सकती है, इनकी भी की जा सकती है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। पहले 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर नहीं आता प्रॉब्लम, तो लिहाजा पहले 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद रखो। इनका मैं जल्दी से बता देता हूं ब्लू मार्कर का इस्तेमाल करके। तो कार्बन जो है वो 6, सोडियम जो है वो समथिंग लाइक 11,
नियॉन 10वें नंबर पे है, आर्गन 18वें नंबर पे है, राइट। आई होप ये छोटा सा लिखा है मैंने, आपको नजर आ रहा होगा। एक दफा 10 सेकंड पीछे करें वीडियो को, दोबारा देख लें। 6, 11, 10, 18, यानी कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके अलावा सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके अलावा नियॉन में जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके अलावा आर्गन में जो है वो टोटल 10 और 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस। अच्छा, अब यहां पर ये आपको पता लग गया। किसको पहले करेंगे? सोडियम को पहले डिस्कस करते हैं। सोडियम जो है उसके पास, चले कार्बन ले लो, इजी से शुरू करते हैं। कार्बन जो है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इसकी करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, KLMNO हो गया। अब देखो मेरी बात सुने, एक दिमाग में एक और बात रखो, जो सा भी शेल होगा उसमें उतने ही सब शेल होंगे। फिर सुन लो, जिस शेल की बात करोगे उसमें उतने ही सब शेल होंगे। 4 को हम कैटेगराइज करते हैं। लेट्स से पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल। यहां तक स्टोरी तो आई थिंक सो क्लियर हो गई होगी। तो लिहाजा पहला शेल कितने इसमें सब शेल होंगे? एक होगा। कौन सा होगा? मैं इसको थोड़ा सा कलरफुल कर लेता हूं, थोड़ा सा लाइट ग्रीन कर लेता हूं। चलिए ग्रीन नजर नहीं आएगा, रेड को कर लेते हैं। तो पहला शेल इसमें होगा एक सब शेल, राइट। थोड़ी सी वीडियो बड़ी होगी, टेंशन नहीं लेनी, स्टे ऑन ट्यून रहे, मैं आपको सिखा के जाऊंगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास पहला शेल, ये एस आएगा इसमें, राइट। देयर इज एस। आई होप कि ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपसे क्या बात करूंगा नेक्स्ट, दूसरा शेल के एल, एल दूसरा शेल। एल में होंगे 2 सब शेल, एस भी होगा और पी भी होगा, ठीक है। सीक्वेंस नहीं भूलना, एस पहले, पी बाद में, डी और फिर आखिर में एफ, ठीक है। ये सीक्वेंस है। तो हमने जब पहले शेल में पुट किया, एस को ही पुट किया, क्योंकि पहले शेल में एक ही सब शेल ने आना था। अब दूसरे शेल में 2 सब शेल ने आना था, मैंने एस और पी को पुट कर दिया। अब तीसरे शेल में 3 ने आना है, एस ने भी आना है, पी ने भी आना है, डी ने भी आना है, राइट। उसके बाद फिर आएगा चौथा, इसमें आएगा एस भी आएगा, इसमें पी, इसमें डी भी आएगा और इसमें एफ भी आ जाएगा। अब तुम सोच रहे होगे कि हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उनका प्रीफिक्स कोई इंटीजर होता है, नंबर होता है। लेट्स से दैट कि अगर मैं ये बात करूं कार्बन की, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेट्स करें तो 1s2, यानी ये नंबर भी साथ आता है, खाली एस नहीं होता। यानी अभी सिर्फ हमने सबशेल्स लिखे, इनके साथ इंटीजर्स नहीं लिखे। तो इंटीजर लिखना भी बड़ा आसान है। कैसे लिखेंगे ये देखें आप। यहां पे लेट्स से मैं ब्लू से लिखता हूं। अब यहां पे हम लिखेंगे 1, एफ के पीछे क्या लिख दिया? 1। 1 क्यों लिखा? क्योंकि एफ के पीछे 1 ही लिखा जाना था। क्यों लिखा जाना था? क्योंकि ये पहला शेल है, पहला शेल है, एफ का पीछे 1, राइट। दूसरा शेल, दूसरे शेल में एफ के पीछे क्या लिखोगे? 2। दूसरा शेल एफ के पी के पीछे क्या लिखोगे? 2। तीसरा शेल, तीसरे शेल में यहाँ 3 लिख दो, यहां भी 3 लिखना पड़ेगा, तो फिर यहां भी आपको 3 लिखना पड़ेगा। उसके बाद आ जाओ चौथे शेल में, तो यहाँ पे 4 लिख दो, फिर यहाँ पे भी 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि चौथे शेल में ही है ये भी चौथा शेल और ये भी चौथा शेल, और सबके साथ 4 लिख दिया, राइट। तो दैट मेक्स एन आइडिया, ये इजी हो गया है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जब आपने एंटर करने, कितने करने? 6 करने। 6 क्यों करने? कार्बन में 6 ही होते हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन अगर एंटर करने हैं तो आपने सबसे पहले 1 को चूज करना है, क्योंकि बोर ने कहा था कि सबसे कम एनर्जी में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, यानी सबसे कम एनर्जी वाले शेल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एंटर करता है, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। ये देखो, अगर हम कहें इसको E1 है तो ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है। इसकी E1 की कहते हैं एनर्जी सबसे कम होती है, फिर E2, फिर E3, फिर E4, राइट। अच्छा, ये एनर्जी की भी कहानी थोड़ी सी दिमाग में रखनी है, ठीक है जी। ये मैं रेज कर देता हूँ। अच्छा, अब यहां पर हमारे पास पहला शेल है, इलेक्ट्रॉन कितने? 6। एस में कितने आ सकते हैं? 2। पहले 1s लिख लो, राइट। सो लेट मी राइट इट 1s, और इसमें कितने आ गए? 2। उसके बाद मैं आपको बताता हूं, वी हैव सेकंड, कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 6 से 2 आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन रह गए, राइट। 4 इलेक्ट्रॉन। लिहाजा अब इसकी बारी आएगी। अब देखो, इनमें से पहली बारी किसकी आएगी? एस की आएगी, पी की पहले नहीं आएगी, एस की आएगी। लिहाजा यहां पर क्या लिखोगे? You're going to write it over here as 2s2, right? अब देखो कितने हो गए? 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए। इसमें मैं 3 नहीं कर सकता था, मैंने आपको बताया कि इसमें 2 आते हैं, तो 2 ही करूंगा। 1 कर सकता हूं, 3 नहीं कर सकता। लिहाजा 1 करने की जरूरत नहीं है, 2 मैंने कर दी है, 3 मैं कर नहीं सकता। लिहाजा यहां पर कितने हो गए? 2। यहां पर भी कितने हो गए? 2। अब 4 टोटल हो गए, ठीक है। अब उसके बाद किसकी बारी आएगी? पी की। तो लिहाजा यहां लिखूंगा 2p, अब 2 लिखूंगा, यहाँ 2 पे 6 नहीं लिखूंगा। 2 क्यों लिखूंगा? क्योंकि इसमें p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, राइट।
लेकिन मैंने इसमें 6 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट नहीं करने, मैंने सिर्फ टोटल 6 करने हैं, राइट। तो 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, 4 हो गए और पीछे 2 रह गए, तो इसमें 2, मैंने कहा था कम कर सकता हूं तो मैंने कम कर दिए, 6 नहीं रखे, 2 रख दिए, राइट। तो ये के में कितने आ गए, के में 2 आ गए और एल में कितने आ गए, एल में तकरीबन 4 आ गए। तो लिहाजा कार्बन का अगर मैं एटम ड्रॉ करूं तो लिहाजा इसी एटम को मैं, ये जर्नल एटम है, राइट, इसी से मैं छोटा एटम ड्रॉ करता हूं। यानी के में कितने आ गए, के में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और एल में कितने आ गए, एल में आ गए तकरीबन 4 इलेक्ट्रॉन। यानी मैं इनको डॉट्स की शक्ल में बनाता हूँ इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसमें ये नहीं, ये अब कार्बन की क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये कार्बन की होगी, राइट। अब इसी तरह से आप आ जाए, लेट्स से दैट मैं इसे जल्दी से रेज करूं। अब लेट्स से दैट कि हम जो है बात कर रहे हैं सोडियम की, राइट। सोडियम में हमें पता है 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 11 इलेक्ट्रॉन कैसे एडजस्ट करेंगे, 2 पहले इसमें एडजस्ट कर दो एफ में, ठीक है, 2 इसमें एडजस्ट हो गए, अब 2 इसमें एडजस्ट करो, 2s में 2 हो गए, टोटल कितने हो गए, 4, 11 करने हैं, 4 और 6 10 और 1 11 होते हैं, यानी टोटल कितने रह गए पीछे, 6 और 1 7 रह गए, ठीक है। अब 2 इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए, बारी किसकी है, इसकी बारी है ना, 2p की, तो 2 में कितने आ जाएंगे, p में कितने, अब मैंने आपको पहले तो 2 आए ना, अब 6 आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब 11 इलेक्ट्रॉन है, पहले 6 थे टोटल, अब टोटल 11 है, तो लिहाजा 2 यहां पर आ गए, 2 यहां पर आ गए, 4 और 6 यहां पर आ गए, 10 हो गए, कितने रह गए, 1 इलेक्ट्रॉन रह गया। अब तो ये शेल के अंदर मजीद इलेक्ट्रॉन नहीं आए, यानी 2 इसमें आ गए, तकरीबन 2 इसमें और 6 इसमें, टोटल 8 इसमें आ गए। हमें ये पता है कि के में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और एल में 8 आते हैं, इसमें पूरे हो गए। अब हम जंप कर जाएंगे तीसरे में, अब एस 3d और 3p वेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का, लिहाजा हम किस में पुट इन करेंगे हम 3s में, क्योंकि s पहले आता है, p बाद में d, फिर और यानी इस शेल में s की बारी है, फिर p की बारी आएगी, फिर d 3d की बारी आएगी। लेकिन मैं आपको इतना बताता जाऊं, 3d एनर्जी में ज्यादा है, 3s के बाद 3p और बारी नो डाउट 3d की है, लेकिन मैंने इसकी एनर्जी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन d में नहीं एंटर करना, मैंने उठाना यहां से इलेक्ट्रॉन, मैंने एंटर कर देना 4s में, फिर मैंने 4s से मैंने 4p में एंटर करना है, क्योंकि s और p की एनर्जी 3d से जो है वो कम है। मैंने आपसे शुरू में भी कहा था कि एनर्जी जिसमें कम होगी इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर होगा। अगर ये बात समझ में नहीं आई, अभी तकरीबन 30 सेकंड वीडियो पीछे करो, दोबारा इस बात को सुनो, राइट। अच्छा बराबर, अब मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन सेट करने हैं, 10, तो 2 एडजस्ट हो गए यहाँ, 2 यहाँ हो गए और 6 यहाँ हो गए, 10 हो गए। एक हम किसमें एडजस्ट करेंगे, 3s में, और यहाँ एक ही करेंगे, इसमें 2 आ सकते हैं लेकिन मैं एक ही करूंगा क्योंकि मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो लिहाजा कितने हो गए, k l m, k में हो गए 2, l में हो गए 8, m में हो गई, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई किसकी, सोडियम की, और ये हो गई कॉन्फ़िगरेशन जो आपको रिक्वायर्ड है, राइट। तो आपको बुक से मैच भी कर सकते हो। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं जल्दी से, वीडियो को इतना बड़ा नहीं कर सकता मैं, राइट। सो लेट मी रीड इट फर्स्ट। अब एडजस्ट करने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10 को छोड़ें, 10 तो कहानी आपको आ गई है, 18 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करते हैं, ठीक है। आर्गन में जो है वो 18 होते हैं, तो 1s2 2s2 18 करने हैं, ठीक है, 4 हो गए, ये p में आ जाएंगे, 2p6, 2 और 2 6 और 6, सॉरी 2 और 2 4 और 6 10 हो गए, ठीक, 10 हो गए, 8 रह गए, यानी 1 2 सॉरी 18 करने हैं, ओके। सो आई वाज राइटिंग काउंटिंग, ओके फाइन, लेट्स मूव अहेड, राइट। और अब हम आएंगे किसके, थर्ड पे आ जाएंगे, सो 3s2 राइट, एंड देन 3p6, 18 हो गए, 2 और 2 4, 6 10 2 12 और 6 18, राइट। k l और ये m, इसमें 2 है, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, इसलिए कहते हैं आर्गन स्टेबल है, ठीक है। और दैट मेक्स एन आइडिया कि आर्गन के आउटर शेल में 8 है। पहले आपने देखा सोडियम के आउटर शेल में 1 था, आपने देखा कार्बन के आउटर शेल में 4 थे, जिसके आउटर शेल यानी m आउटर शेल बनेगा इसका, और इसमें 8 हो, वो एटम स्टेबल होता है। So that is how to write the electronic configuration. That is the story what I'm talking about. I hope आपको ये समझ में आया, लेकिन इससे भी एक इजी मेथड है जो मैथमेटिकल है, उसको मैं जल्दी से डिस्कस करता हूँ, इसको मैं रेस करता हूँ 1 सेकंड और में, राइट। अब उस इजी मेथड की तरफ अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल जल्दी से शेल्स कितने हैं, 7 हैं, 2 3 4 5 6 7। अब ये बबल कर लिया आपने, ठीक है, ये बबल कर लिया आपने, ओके, तो ये बबल हो गए। अब आपने अगला जो कॉलम बनाना है वो 2 से स्टार्ट करना है, 7 से पहले एंड कर देना है। सो 2 3 4 5
6। ये भी बबल कर लेते हैं जी, बबल कर लिया इनको भी। अब अगला एक और कॉलम बनाएं, 3 से स्टार्ट लें और 6 से पहले एंड कर दें। ये हो जाएगा 3 4 5, इनको भी बबल कर लें और फिर एक कॉलम बनाएं जो 3 से बाद और 4 से पहले एंड हो। ये एक आपको एक ट्राइंगल सा बबलिंग बन के नजर आ रहा है। अब इसको कट करते हैं। लेट मी यूज द रेड मार्कर फॉर दिस। कटिंग देखें जरा, इसको एक को कट करें, इसको भी एक को कट करें, यहाँ 2 कट करने हैं, यहाँ पे भी 2 कट करने हैं बबल, यहाँ 3 बबल कट करने हैं, फिर 3 बबल कट करने हैं और आखिर में 4 बबल कट करने हैं। ये एरो बना दिया मैंने, ठीक है। एरो को अब आप देख सकते हैं, ये टेल है और ये हेड है। टेल से हेड की तरफ आना है जब भी आना है, ठीक है। तो आप देखो, आपको मैं एक और बात बताऊं कि जो ये बबल मैंने किए हैं इनके अंदर आप वो भी लगा दो, सब शल लगा दो, एस 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 एस, इन सब में एस लगा दो, इसमें पी लगा दो, इसमें लगा दो डी और इसमें बबल में एफ लगा दो, एस पी डी एफ, जो एक सीक्वेंस है। अब क्या करो, आप सेट कर लो। आपको पता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, एंड जस्ट नीड टू डू इट। लेट्स से 18 वाला करो। अब यहाँ टेल से हेड की तरफ आना है। ये पहले एरो को देखो, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे एरो को देखो। अब पहले में देख लो क्या आएगा, 1s2, ये बबल कट गया, ये कंप्लीट हो गया एरो। लेट्स मूव टू द सेकंड एरो, इसमें भी एक ही आ रहा है, 2s2, ठीक है। उसके बाद ये तीसरा एरो है, उसकी टेल से हेड की तरफ जा रहा है, यहाँ पर आएगा 2p6, ठीक है जी। उसके बाद क्या आएगा नेक्स्ट, लेट मी डू इट विद द ब्लैक, ओके। सो अब ये 2, इसके बाद आएगा 3s, राइट, 3s2, 4 10 12, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद की बारी आएगी, दैट इज 3p6, ठीक है। ये क्या हो गया, ये ठीक हो गया, राइट। तो लिहाजा दैट इज 18, K L और M। अभी जो मैंने पहले आपको मेथड सिखाया था उससे भी आपने कर लिया, ठीक है। तो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैंने आपको कहा था क्लोराइड आयन की भी करना सीख लो, या लेट्स से एल्यूमिनियम +3 की भी करना सीख लो। अब क्लोराइड आयन में क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन पता होगा, नेगेटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन में, 17। एक ज्यादा हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। इस तरह ही एल्यूमिनियम में टोटल जो है वो इलेक्ट्रॉन 13 होते हैं, और 13 इलेक्ट्रॉन जो है आप कह लो कि एक इसमें से 3 + 3 ये 4 जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन का हमें 10 की करनी है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 इलेक्ट्रॉन की करनी है, ठीक है। इसमें करनी है तकरीबन 18 इलेक्ट्रॉन की, बस ये आपको पता होना चाहिए। बस इलेक्ट्रॉन दिमाग में होगा कितने इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, एंड दैट इज द वे टू डू इट। तो फिर अब P से बाद 4s आ जाएगा। आपको कहा था ना 3P के बाद 3D आना चाहिए, लेकिन देखो 4s आ गया, फिर 3D अब आ रहा है, फिर 4P 5s 4D, एंड दैट्स हाउ यू कैन डू इट, राइट। इसको एक दफा और रिमाइंड करके देख लो मैंने कैसे किया है, एंड दैट इज द वे टू डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इस मेथड से आप कोई 20 एलिमेंट से ज्यादा, यानी कोई एटम है जिसके 50 इलेक्ट्रॉन है, इस मेथड के थ्रू आप 50 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हो। इसको रफ पेज पे बना लो जल्दी से, और फिर कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल एग्जैक्ट कर सकते हो। कटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, कटिंग प्रॉपर नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा, राइट। अगर वीडियो पसंद आई है तो अभी कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लस बेल आइकॉन लाजमी आपने दबाना है, राइट। मेरी आने वाली वीडियोस जो हैं आपको मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, आप मेरे चैनल पे जाके कोई भी चैप्टर को देख सकते हैं। मैंने तमाम चैप्टर्स के ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं और उनको अपने मेथड से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो आई एम जस्ट लर्निंग एंड मेकिंग यू टू लर्न एज वेल। और दुनिया में यही होता है, इल्म सीखो और सिखाओ, और इसकी कोशिश में लगा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखना है और बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है।